दुर्गा पूजा आपको श्राद्धीय बसंतिक नवरात्र इसको बोला जाता है। और यहाँ पे वर्णन किया गया चैती छठ भी है तो माता ही छठी मैया का पूजन किया जाता है। प्रसन्न है यहाँ भगवान के लिए कोई चढ़ावा से भगवान अगर प्रसन्न होते तो बहुतों लोग चढ़ावा चढ़ा के भगवान को प्रसन्न। नवमी को जो पूजा होती है दुर्गा माँ दुर्गा की, उसको हम लोग पूजा करते हैं। और हम लोगों का विशेष आकर्षण जो होता है वो दसवीं का विजय जुलूस होता है, विसर्जन जुलूस। दुर्गा पूजा जो है विगत देखिए हम लोग 1926 से मना रहे हैं, मनाया जाता है तो उसको देखते हैं लोग। और चारों दिन भव्य आयोजन का कार्यक्रम होता है। कोई भी यहाँ आए तो खाली हाथ कभी भी नहीं गई है। और नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऐतिहासिक चैती दुर्गा मंदिर में। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा चल रहा है, चैती दुर्गा पूजा चल रहा है और आज पंचमी है। ऐसे में हम आयोजक से जुड़ेंगे, जानेंगे हर साल की भांति यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाया जाता है, चैती दुर्गा पूजा। आपको साथ ही बता दें कि चैती दुर्गा पूजा मनाया जाता है, पर जिस प्रकार से चैती दुर्गा पूजा मनाया जाता है अभी भी उसको अभी भी पूरी तरह से लोग नहीं जानते हैं। और साल में 2 बार दुर्गा पूजा मनाया जाता है। ऐसे में हम सीधा आयोजक से जुड़ेंगे, जानेंगे इस बार का चैती दुर्गा पूजा में क्या कुछ खास होने जा रहा है, किस प्रकार से पूजा अर्चना की जा रही है, कौन कौन से चीजें की जा रही है। सीधा इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। चैती दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, इस बार हर साल की भांति इस बार क्या हो रहा है? चैती दुर्गा पूजा जो हम लोग यहाँ मनाते हैं, ये 1926 से ये चैती दुर्गा पूजा यहाँ मनाया जा रहा है। और इसका रूप हर साल कुछ ना कुछ भव्य होते जा रहा है। इस साल की मतलब हर साल की तरह इस साल भी हम लोग भव्य आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें नवमी को, अष्टमी को, नवमी को जो पूजा होती है दुर्गा माँ दुर्गा की, उसको हम लोग पूजा करते हैं। और हम लोगों का विशेष आकर्षण जो होता है वो दसवीं का विजय जुलूस होता है, विसर्जन जुलूस में भव्य जुलूस होता है। उसके पहले करीब हजारों लोगों की संख्या में आकर लोग यहाँ भोजन भंडारा करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो उनको भी आग्रह होगी कि वो 28 तारीख को 1 बजे से जो भंडारा होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार करके यहाँ पर ये भंडारा का लाभ उठाएं तथा उसके बाद विसर्जन जुलूस में शामिल हो। ये आज पंचमी है तो पंचमी से स्टार्ट होता है पूजा अर्चना, तो ऐसे में क्या कितने श्रद्धालु इसमें उमड़ के सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। देखिए हमारा स्टार्ट तो पंचमी नहीं, एकत से ही शुरू हो जाता है, जो कि लगातार हमारा जो प्रक्रिया है, जो पूजा का सिस्टम वो सिस्टम से ही चलता है। और लोग सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह शाम आकर के आरती का आनंद ले रहे हैं। लेकिन विशेष आकर्षण जो होगा वो सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं होता है जी। उसी को हम लोग विशेष रूप से मनाते हैं। तो इस बार भी क्या शोभा यात्रा वगैरह निकाला जाएगा? हर साल की भांति इस साल भी शोभा यात्रा निकाला जाएगा। शोभा यात्रा के लिए बहुत सारे हम लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन करके रखा। भजन मंडली आती है, हमारा पारंपरिक जो ये झारखंड की लोक नृत्य है उसको हम लोग लाते हैं। छऊ नाच होता है, पाइका होता है। इसके साथ साथ हमारे भजन मंडली के लोग रहते हैं शामिल। कई तरह की झांकियां रहती है, देवी देवताओं की झांकियों के साथ हमारा विसर्जन जुलूस जो है काफी लंबा चौड़ा निकलता है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर महावीर चौक, मैकी रोड होते हुए पिरालाल चौक पहुँचती है। पिरालाल चौक से लालपुर चौक से फिर घूमकर हम लोग पुरलिया रोड के कोने में पहुँचते, वहाँ से चर्च रोड जाते हैं। चर्च रोड से मल्हा टोली होते हुए घूमकर पुनः पिरालाल चौक आकर हम लोग ये विसर्जन लाइन टेक। कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप रांची घूमते हैं, तो ऐसे में भीड़ भी बहुत होता है। तो ऐसे में आपने प्रशासन से क्या अपील किया, क्या कुछ ध्यान रखने का? नहीं, प्रशासन हर साल सहयोग करती है, साल भी सहयोग करेगी। समय समय पर अभी हम लोगों की उनके साथ मीटिंग हो रही है प्रशासन के साथ, और प्रशासन हर तरह से
हमारे पूजा को सहयोग करती है। जी, तो क्या कहना चाहेंगे क्योंकि इसमें देवी माँ का पूजा होता है, आदि शक्ति का पूजा होता है, ऐसे में इसमें बच्चियाँ कितनी शामिल हो रही है और जो बच्चियाँ हैं और आने वाले जो समाज है उनको मतलब युवा को क्या मैसेज देना चाहिए आप? महिलाओं की संख्या भी काफी संख्या में रहती है। पिछले विगत 10-12 सालों से हमारे यहाँ महिलाओं की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। उनके लिए भी हमारे जो विसर्जन जुलूस होता है उसमें एक विशेष मैपिंग किया जाता है कि जिसमें वो लोग एक जगह समूह में जमा होकर उसका सिक्योरिटी का व्यवस्था हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है और वो गाना गाते बजाते भजन गाते हुए वो भी चलती है, उनकी पूरा सुरक्षा की व्यवस्था रहती जी, आपसे एक और सवाल रहेगा, जिस प्रकार से साल में 2 बार दुर्गा पूजा होता है, जो अक्टूबर के महीने में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, उसका चर्चा कुछ ज़्यादा ही रहता है, उसमें लोग बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं। ये इसके बारे में भी लोग जानते हैं, पर उस तरह से शामिल नहीं हो पाते जिस तरह से उस दुर्गा पूजा में होता है। क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में भी उमड़ सामने आएँगे? क्या लगता है इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? है। चैती दुर्गा पूजा जो है विगत देखिए हम लोग 1926 से मना रहे हैं और जैसा कि देख रहे हैं कि अब तो रांची में कई जगह होने लगी है, लेकिन जो अट्रैक्शन आप वो कार्तिक के दुर्गा पूजा का मनाते हैं उसके बिल्कुल डिफरेंट ये दुर्गा पूजा होती है। और बेसिक इस मंदिर का मान्यता है कि ये जो यहाँ का जो चैती दुर्गा पूजा होता है वो भव्य और विशाल होता है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ भी आते हैं। और इस दुर्गा पूजा की विशेषता रामनवमी होती है जो कि राम जी के जन्म उत्सव के साथ मनाया जाता है, तो उसको देखते हैं लोग और चारों दिन भव्य आयोजन का कार्यक्रम होता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आयोजक उदय जी और हम पंडित जी से भी बात करेंगे, जानेंगे पूजा का विधि-विधान क्या है कि जिस तरह से इन्होंने कार्यक्रम के बारे में बताया उदय जी क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है। अब हम सीधा पंडित जी से जुड़ेंगे, जानेंगे कि पूजा का विधि-विधान क्या है। देखिए इस वक्त हमारे साथ पंडित जी है बातचीत के लिए, सीधा इनसे बात करेंगे, जानेंगे चैती दुर्गा पूजा के बारे में। चैती दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है, उसकी महत्ता क्या, इम्पोर्टेंस क्या है, सीधा हम बात करते हैं। अगर हम बात करें चैती दुर्गा पूजा चल रहा है, आज पंचमी है, चैती दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं, कैसे पूजा पाठ करते हैं? चैती दुर्गा पूजा आपको श्राद्धीय बसंतिक नवरात्र इसको बोला जाता है और दूसरा एक रामनवमी भी इसी 9 दिन के पर्व के अंदर ही आता है। रामनवमी का भी पूजन किया जाता है। तो आज चैती दुर्गा पूजा का आज पंचवां दिन है। पंचवां दिन आज माता स्कंद का पूजा किया गया है। पार्वती जी का रूप 9 रूप का ही पूजा किया जाता है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा देवी कल था। आज पंचम स्कंद माता, स्कंद कहा गया है कार्तिक जी को। कार्तिक जी की माता की पूजा मतलब पार्वती जी की ही पूजा होती है दुर्गा 9 दिन के अंदर में। आज विशेष करके सभी लोगों को हम अनुरोध कहना है कि जो अपने घर में कलश स्थापना करते हैं, पूजन करते हैं, माता का 9 स्वरूप का पूजन करें, विधि पूर्वक पूजन करके कलश रख करके और 9 दिन उपवास करें। अगर नहीं संभव हो तो एक टाइम रात्रि में भोजन अन्न ग्रहण करें शुद्धता पूर्वक, दिन में फल या मिष्ठान भोजन पर रहें। इस प्रकार से करने से सभी भक्तों को माता संपूर्ण आशीर्वाद प्रदान करती है। उनकी सही प्रकार जो जिस कामना से नवरात्रि व्रत को करता है भगवती उनकी अवश्य कामना पूर्ण करती है। और यहाँ जहाँ पर आप खड़े हैं बात हो रही है हमारी, यह चैती दुर्गा मंदिर है। आज चैती दुर्गा मंदिर का आज 100 साल यहाँ पूजा करते हुए हो गया। 1926 से यहाँ पे नवरात्रि का पूजन हो रहा है। इस साल 2026 है, 100 साल में हम लोग पहुँच गए हैं पूजा करते करते। आज बहुतों कमेटी हुआ पूजा करते हुए। अब आज भी उनका जो चल रहा है कार्यक्रम चल ही रहा है, रुका नहीं अभी तक है। माता रानी की कृपा से जो इस मंदिर में आते हैं उनकी भगवती अवश्य ही कामना पूर्ण करती है, विशेष करके चैती पूजा में। और यहाँ पे थे अभी देखिए कल आपका बेलवा वरण है, हम लोग बेल के पास जाएंगे, पूजन करेंगे और परसों आपको 9 पत्रिका लेकर के और पंडाल का पट खुलेगा। और कल से परसों से हम लोग का पंडाल का पट खुल जाएगा। आकर के जितने श्रद्धालु हैं माता के भक्त हैं सभी लोग से हमारा अनुनय विनय है, आकर के दर्शन करें और माता से सुख समृद्धि की कामना करते हुए
आशीर्वाद प्रदान करे श्री चैती दुर्गा जी, मंदिर। अगर हम बात करें कहानी क्या है, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है और कल से चैती छठ पूजा भी स्टार्ट हो गया, हाँ। फिर रामनवमी है, इस सब का कहानी का क्या है? ये सारी कहानियां एक से मिलते मतलब जुड़ी हुई है। सब माता का ही रूप का यहाँ पे वर्णन किया गया है। चैती छठ भी है तो माता ही छठी मैया का पूजन किया जाता है। नवरात्र भी छठी माता के ही समझिए का रूप है। देखिए मनुष्य का ही रूप है, कोई समझ ले माता है तो कोई बहन है तो कोई पत्नी है। उसी प्रकार से ये हमारे भगवान का भी अलग अलग रूप में अलग अलग रूपों में धारण करके सबका अपना काम किए हैं, सबका अपना अपना फल प्राप्त किया है। जो छठी मैया सूर्य भगवान के रूप में पूजन किया जाता है। सूर्य देवता का हम लोग उपास करते हैं, पूजन करते हैं। हम लोग उगते हुए सूर्य डूबते हुए सूर्य दोनों को हम लोग अर्घ देते हैं और पूजन करते हैं। हिंदू धर्म में ही, सनातन धर्म में ये तो सबसे मनोरम दृश्य देखने लायक होता है कि उगते और डूबते दोनों को हम लोग पूजन करते हैं छठी मैया के रूप में। जी, अगर देखा जाए तो सबसे कठिन कौन सा, क्योंकि साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो कार्तिक के महीने में मनाया जाता है और एक अभी चैत में मनाया देखिए जाता है। अभी सबसे कठिन तभी चैत वाला है, इसलिए कि गर्मी का दिन रहता है और इसमें बहुत कष्ट वाला पर्व है छठ। शुद्धता, दूसरे दिन 2 दिनों का लंबा उपवास रहता है। इसमें अभी का जो छठ पर्व है बहुत कठिन तपस्या के समान फल प्राप्त होता है, लेकिन अभी के जो चैती छठ है जो करते हैं उनकी छठी मैया कृपा से सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। बहुत की अभी का बहुत बहुत हार्ड कहा जा सकता है कि चाहे पर तपस्या करना पड़ता है। जी, विधि विधान क्या है पूजा का, जिस प्रकार से क्या माता रानी सबसे मन पसंदीदा प्रसादी क्या है माता जी का? आज जिसे पूजा होती है माता। देखिए माता रानी का आज जैसे कि स्कंद माता का पूजा, तब माता रानी का स्कंद माता को केला का भोग लगाया जाता है। आज केला का भोग लगाया गया। देखिए बहुत सारे भक्त लोग आए, सब जितने भी लोग आए हैं केला लेकर आए, माता रानी का भोग लगाए। कल का जो दिन था आपको कुष्मांडा देवी का, उस दिन मालपुआ का भोग लगाया गया। बहुत लोग आए लेकर के माता का भोग लगाने के लिए। तो 9 रूपों का अलग अलग विधान बताया गया, भोग अलग, वस्त्र अलग, कलर का भी बताया गया है विधान है। अगर पंडित जी, अगर कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जिनका मतलब केला लेना भी नहीं बनता है, तो किस प्रकार से श्रद्धा मन से पूजा कर सकते हैं, क्या सकते? देखिए ये तो श्रद्धा की चीज है, भाव, भगवान तो भाव के भूखे हैं। कोई भी भाव से आपके पास, देखिए भगवान सत्यनारायण भगवान की कथे हम लोग करते हैं तो कोई 500 में भी कर लेता है, कोई 5 लाख भी खर्चा कर देता है। वो तो अपनी श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही कर सकता है। अगर मान लीजिए उनके पास व्यवस्था ना हो तो भगवान के लिए गुड़ ही लेके, शक्कर ही लेके आ जाए, फूल ही लेके, 1 लोटा जल ही चढ़ा दे, अभी भगवान प्रसन्न है। यहाँ भगवान के लिए कोई चढ़ावा से भगवान अगर प्रसन्न होते तो बहुतों लोग चढ़ावा चढ़ा के भगवान को प्रसन्न कर लेते। विधि विधान क्या है? विधि विधान है कि भगवान का विधि विधान है कि एक आए अपना पूजा करें जल से, फूल से, प्रसाद से, और यथाशक्ति बन सके उगल। देखिए नवरात्रि व्रत का अगर 9 दिन संभव न हो तो 1 दिन, प्रथम दिवस और अष्टमी के दिन, 2 दिन व्रत कर लेने पर ही आपका नवरात्र का फल प्राप्त हो जाता है। विशेष करके चैती नवरात्रि हो चाहे आज के आश्विन नवरात्रि हो, दोनों में ही 2 दिन अगर अब आपको समर्थ हो तो 9 दिन व्रत कीजिए और फलाहारी रहिए, शाम में 1 टाइम भोजन कीजिए, अन्यथा पूरा दिन 9 दिन फलाहार पर रह सकते हैं। यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार पूजा करते हैं। देखिए पूजा पाठ में अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार भक्ति किया जाता है। कहा गया है कि शक्ति के अनुसार आप भक्ति करें। एक कहावत कहा गया, लोग बहुतों बुजुर्ग लोग कहते हैं कि आपका अगर शक्ति क्षमता हो तो आप भक्ति कीजिए जितना बन सके, और नहीं हो तो भगवान को 1 लोटा जल भी चढ़ा दिए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पंडित जी, जो कि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन्होंने बताया है कि चैती दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है। साथ ही में इन्होंने ये भी बताया कि चैती छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। इन्होंने पूरी तरह से विधि विधान बताया और माता को प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप उन पे बहुत ही ज्यादा खर्च करें, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए और आप श्रद्धे मन से आते हैं तो माता खुश हो जाती है। इस प्रकार से इन्होंने सारी जानकारी दी है। अगर आप भी चैती दुर्गा पूजा में मतलब आप नवरात्रि में शामिल होते हैं तो आप भी आए और माता का दर्शन करें। और आप सभी को चैती दुर्गा पूजा और चैती छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम संजय जी से जुड़ते हैं, जानते हैं इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर की क्या खास बात है, सीधा इनसे जुड़ते हैं। इस मंदिर की अगर देखा जाए तो बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। तो देखा जाए पूरी राज्य में चैती दुर्गा मंदिर नहीं, ये एक लोता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये इकलौता
चैती दुर्गा मंदिर इकलौता है। ऐसे तो दुर्गा मंदिर बहुत है। यहाँ का मान्यता है कि अगर सच्चे दिल से अगर कोई भी यहाँ आए तो खाली हाथ कभी भी नहीं गई है। और इसका अगर आपको रूबरू अगर देखना है, मतलब साक्षात देखना है, तो अष्टमी के दिन आइए। उस समय आप देखिएगा कि उस दिन का जो पूजा रहता है, उस समय माँ खुद यहाँ पे विराजमान हो जाती है और भीड़ और जितने भी पब्लिक है वो आपको बताएंगे कि यहाँ का सच्चाई क्या है। जिस समय आज से 20 साल से मैं इस जगह का कोषाध्यक्ष हूँ, उससे पहले हमारे पिताजी उदय अंकल लोग सभी लोग रहे हैं। ये सब इतिहास यहाँ का तो अच्छी से जानते, पर इस 20 साल में कभी भी माँ हम लोग को पीछे देखने का समय नहीं दी। हम लोग जब भी हैं आगे ही बढ़ते चले और हम लोग हमेशा ही कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो इस बार भी एक सेल्फी कर रहे हैं, 10 दिन प्रसाद वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं और जो भी जरूरतमंद अखाड़ा रहता है उनको हम लोग झंडा और तरवाल मुहैया करवाते हैं, जिसके लिए उनको अपना मोहल्ला में सजा सके, तरवाल लेके बाहर निकल सके। वही सब हम लोग। जी, जैसा कि आपने बोला इस मंदिर में जो भी लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो आपकी भी बहुत सारी मनोकामना होगी। तो इस मंदिर के दौरान आपकी कितनी सारी मनोकामना पूर्ण हुई? मैंने तो अपना मनोकामना यही किया था कि जब भी जैसे भी रहे हम ठीक रहे। तो आज ऐसा है कि उनके स्तर से हम लोग जीरो थे। 2004-05 में तो हम लोग जीरो थे। अब उनके बाद जब हम लोग काम कर रहे थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस सब में, उसके बाद 2016 में जब माँ का प्रतिमा यहाँ स्थापित हुआ, उसके बाद से तो आज तक पीछे हम नहीं देखे, आगे ही चल रहा माता का कृपा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजय जी।